प्रिय विद्यार्थियों, आपका आपके अपने YouTube चैनल एलिवेटिंग बोर्ड में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। देखो, हमें अभाज्य गुणनखंड अच्छे से आए, हम अभाज्य गुणनखंड को अच्छे से सीखें, इसके लिए हमें आवश्यक है कि हमें कुछ चीजें आए। देखो, कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है, कौन कौन सी चीजें हमें आनी चाहिए। तो देखो, आवश्यकता पहले नंबर पर तो है 10 तक पहाड़े आने चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर बात करें तो आपको अभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या है। प्रिय विद्यार्थी, यदि आप देखना चाहो तो हमारे पिछले वीडियो में हमने संख्याओं के प्रकार का डिस्कशन किया है। आप दोनों वीडियो देखोगे तो संख्याओं के जितने भी प्रकार है आपको अच्छे से आ जाएंगे समझ में, और वहां पर अभाज्य संख्याओं की परिभाषा और वगैरह भी हमने डिस्कस की है। और यहाँ पर मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि अभाज्य संख्या देखो ये है 2, 3, 5, 7, 11 और 13। इस प्रकार से आगे भी अभाज्य संख्या है। तीसरे नंबर पर जो आपको आवश्यकता पड़ेगी वो है विभाज्यता के नियम। क्या है? विभाज्यता के नियम। ये एक तो 10 तक पहाड़े, दूसरा अभाज्य संख्या आनी चाहिए, तीसरा विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम भी हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया है, और इस वीडियो का इसका जो वीडियो है उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा मिला है। आपको अच्छा लगे तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, अब तक यहां तक ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। ये पहला सवाल है आपके पास में कि 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो आप इस प्रकार से 140 के लिए बनाओगे, और उसके बाद देखना अपने को कि छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 से हमेशा स्टार्ट करना है। पहले 2 से स्टार्ट करना है। 2 का भाग जाता है या नहीं जाता? जाता है तो अच्छी बात है, नहीं जाता तो फिर 2 के आगे बढ़ेंगे, लेकिन स्टार्ट कहां से करेंगे? 2 से। तो देखो, 2 से शुरू करते हैं। क्या 2 का विभाज्यता का नियम 140 पर लगता है? हाँ, लगता है, बिल्कुल लगता है। 140, 2 का विभाज्यता का नियम 140 पर लग रहा है, इसका मतलब 2 का भाग 140 में जाएगा। कितनी बार जाएगा ये तो आपको 140 के अंदर 2 का भाग देकर ही पता चलेगा। कितनी बार जाता है 140 के अंदर 2 का भाग? तो 70 बार। तो कितनी बार जाता है 70 बार? तो 70 यहां लिखा। उसके बाद में इससे ऊपर क्या है? 2, तो 2 से शुरू करेंगे। क्या 2 का भाग 70 में जाता है? तो ये तो हमें 2 के विभाज्यता के नियम से पता चलेगा। तो चूंकि 2 का विभाज्यता का नियम 70 पर लग रहा है, अर्थात 2 का भाग 70 में जाएगा। 2 का भाग 70 में जाएगा तो 2 का भाग जाएगा, तो यहां लिखो। कितने बार जाएगा वो तो 70 के अंदर 2 का भाग दोगे तुम तभी पता चलेगा। और ये जाता है कितनी बार? 35 बार। जितनी बार जाता है वो यहां लिखो। 35 बार जा रहा है इसलिए 35 यहां लिखे नीचे। ठीक है। उसके बाद में इससे ऊपर वाला क्या है? 2 से शुरू करो। 2 का भाग 35 के अंदर जाता है तो तुम देखोगे कि 2 का विभाज्यता का नियम 35 पर नहीं लग रहा, अर्थात 2 का भाग 35 के अंदर नहीं जा रहा। तो 2 के आगे क्या है? 3। क्या 3 का विभाज्यता का नियम 35 पर लग रहा है? नहीं लग रहा। तो फिर आगे देखो, 3 के आगे क्या है? 5। क्या 5 का विभाज्यता का नियम 35 पर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, अर्थात 5 का भाग 35 में जाएगा। तो 5 का भाग 35 में जाएगा, इसलिए हमने 5 यहां लिखा। कितनी बार जाएगा वो तो आपको भाग देकर ही पता चलेगा। ठीक है, 7 बार जाता है। 5 7 35। इसके ऊपर क्या है? 5। तो 5 से शुरू करेंगे। क्या 5 का भाग 7 के अंदर जाता है? नहीं जाता। तो 5 के बाद क्या आता है? 7। तो 7 का भाग 7 के अंदर जाता है? बिल्कुल जाता है। तो 7 यहां लिखेंगे। कितनी बार जाता है वो यहां लिखेंगे। ठीक है, 7 का भाग 7 के अंदर 1 बार जाता है, इसलिए 1 यहां लिखेंगे। अब 1 यहां पर 1 आ जाता है ना, वहां पर आपको रुक जाना है। तो अब आप देखो 140 बराबर क्या हो गया? 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये आ गया आपके पास में 140 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद में दूसरा सवाल है वो देखो, 156 का अभाज्य गुणनखंड।
किसका? 156 का। आपको 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 156 करके इस प्रकार से एक चित्र बनाना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड के लिए। हाँ, और मैंने कहा है कि शुरू कहां से करना है? कहां से शुरू करना है? 2 से। तो 2 से शुरू करेंगे। क्या 2 का विभाज्यता का नियम 156 पर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो चूंकि 2 का विभाज्यता का नियम 156 पर लग रहा है, अर्थात 2 का भाग 156 के अंदर जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो 2 यहां लिखो। कितनी बार जाएगा? 156 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? तो वो तो भाग देकर पता चलेगा। 78 बार जाएगा, तो जितनी बार जाता है उसको नीचे लिखो। इसके ऊपर क्या है? 2, तो 2 से शुरू करो। क्या 2 का भाग 78 के अंदर जाता है? तो चूंकि 2 का विभाज्यता का नियम 78 पर लग रहा है, अर्थात 2 का भाग 78 में जाएगा। कितनी बार जाए? 2 का भाग 78 में जाएगा तो 2 यहां लिखेंगे। कितनी बार जाएगा? 78 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? वो तो हमें भाग देने के बाद ही पता चलेगा। तो हम भाग देने के बाद देखो, यहां पर भागफल आप भाग दोगे 2 का भाग 78 में तो आपके पास 39 आएगा यहां पर। ठीक है, भागफल। अर्थात 78 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाता है? 39 बार। जितनी बार जाता है वो नीचे लिखो यहां पर। उसके बाद में इसके ऊपर क्या है? 2 से शुरू करो। क्या 2 का भाग 39 में जाता है? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम 39 पर नहीं लगता, अर्थात 2 का भाग नहीं जाता। 2 का भाग नहीं जाता तो 2 के आगे क्या है? 3। क्या 3 का विभाज्यता का नियम 39 पर लग रहा है? तो आप देखोगे कि बिल्कुल लग रहा है, अर्थात 3 का भाग 39 के अंदर जाता है। 3 का भाग जाता है इसलिए मैंने 3 यहां लिख दिया। कितनी बार जाता है? वो तो आपको 39 के अंदर 3 का भाग देने से ही पता चलेगा। आप देखोगे ये 13 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 13 बार। जितनी बार जाता है वो यहां नीचे लिख दो। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर क्या है? 3 से शुरू होगा। क्या 3 का भाग 13 के अंदर जाता है? नहीं। 3 के बाद क्या आता है? 5 का भाग 13 के अंदर जाता है? नहीं। 5 के बाद क्या आता है? 7 का भाग 13 के अंदर जाता है? नहीं। 11 का भी नहीं जाता। 13 का 13 के अंदर भाग जाता है, तो भाग जाता है 13 का, इसलिए 13 यहां लिखो। कितनी बार जाता है? तो 13 के अंदर 13 का भाग एक बार ही जाता है। एक आ गया, अब यहां रुक जाओ। उसके बाद में 156 बराबर, अब देखो क्या हो रहा है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। उसके बाद में एक और उदाहरण है 3850। तो 3850 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो क्या करोगे? 3850 लिख करके इस प्रकार से करोगे अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना? उसके बाद देखो मैंने क्या कहा, हमेशा शुरुआत कहां से करनी है? 2 से। क्या 2 का विभाज्यता का नियम 3850 पर लगता है? लग रहा है, अर्थात 2 का भाग 3850 में जाएगा। भाग जाएगा तो 2 का भाग जाएगा तो 2 यहां लिख दो। जिसका भाग जाएगा उसको यहां लिखना है। ठीक है, 3850 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? वो तो 3850 के अंदर 2 का भाग देकर ही पता चलेगा। ये कितनी बार जाता है? आप भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 1925। जितनी बार जाता है उसको यहां पर लिखो। 1925 बार गया तो 1925 यहां लिखा। इसके ऊपर क्या था? 2। क्या 2 का विभाज्यता का नियम 1925 पर लग रहा है? नहीं लग रहा। 2 के बाद क्या आता है? 3। क्या 3 का विभाज्यता का नियम 1925 पर लग रहा है? नहीं लग रहा। 3 के बाद क्या आता है? 5। क्या 5 का विभाज्यता का नियम 1925 पर लग रहा है? तो आपने देखा कि 5 का विभाज्यता का नियम 1925 पर लग रहा है, अर्थात 5 का भाग 1925 में जाएगा। भाग जाएगा तो उसको यहां लिखना है। कितनी बार जाएगा? वो तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कितनी बार जाएगा? 385 बार भाग जाएगा। कितनी बार? 385 बार। तो 385 यहां पर लिख दो नीचे। उसके बाद इसके ऊपर क्या है? 5। तो 5 से शुरू करेंगे। क्या 5 का भाग 385 में जाता है? चूंकि 5 का विभाज्यता का नियम 385 पर लग रहा है, अर्थात 5 का भाग 385 में जाएगा। 5 का भाग जाएगा तो 5 यहां लिखेंगे। कितनी बार जाएगा?
वो तो 385 के अंदर भाग देने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये कितनी बार जाता है, आप देखोगे ये 77 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 77 बार। तो 77 यहां लिखेंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या है 5, तो 5 से शुरू करेंगे। क्या 5 का विभाज्यता का नियम 77 पर लग रहा है, नहीं लग रहा, अर्थात 5 का भाग 77 में नहीं जाएगा। तो 5 के बाद क्या आता है 7, क्या 7 का भाग 77 में जाता है, बिल्कुल जाता है। 7 यहां लिखेंगे, 7 का भाग जाता है तो 7 यहां लिखेंगे। कितनी बार जाता है वो यहां नीचे लिखेंगे। तो 77 के अंदर 7 का भाग 11 बार जाता है, तो 11 यहां लिखेंगे। उसके बाद यहां पर क्या है 7 है, तो 7 का भाग 11 में जाता है। देखो अपने को जिसका देखना है ना उससे ऊपर वाले से, जस्ट ऊपर वाले से चेक करना है, स्टार्ट करना है। तो जैसे यहाँ इसके यहां देखना है, तो इससे जस्ट ऊपर वाला कौन सा है 7, तो 7 से शुरू करना है। क्या 7 का भाग 11 में जाता है, नहीं जाता। 7 के बाद क्या आता है 11, क्या 11 का भाग 11 में जाता है, बिल्कुल जाता है। कितनी बार जाता है, एक बार। जहां पर एक आ जाता है वहां पर को रुक जाना है। तो देखो आपके पास में आ गया 3850 बराबर क्या आ गया 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11, ये आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल है वो है 5050 पर, 5005 पर। देखो ये चौथा सवाल है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अभाज्य गुणनखंड कहां से स्टार्ट होता है, 2 से शुरू करना है। 2 का भाग जाता है क्या, क्योंकि 2 का विभाज्यता का नियम इस पर नहीं लग रहा है, 2 का भाग नहीं जा रहा। 2 के आगे बढ़ो, क्या आता है 3, क्या 3 का विभाज्यता का नियम इस पर लग रहा है, नहीं लग रहा, अर्थात 3 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा। 3 के बाद क्या आता है 5, चूंकि यहां पर हम देखेंगे कि 5 का विभाज्यता का नियम यहां लग रहा है, अर्थात इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है। 5 भाग जा रहा है तो यहां लिखो कितनी बार जा रहा है, ये तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। इतनी बार जा रहा है, आप भाग दोगे तो। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर क्या था 5 था, तो 5 से शुरू करेंगे। 5 का भाग इसके अंदर जाता है, क्योंकि 5 का विभाज्यता का नियम इस पर नहीं लग रहा, अर्थात 5 का भाग नहीं जा रहा। तो 5 के बाद क्या है 7, 7 का भाग इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो देखो 7 का विभाज्यता का नियम टफ है, इसलिए मैंने नहीं समझाया है। तो आप 1001 के अंदर आप 7 का भाग दे दो, कितनी बार जाता है, देखिए 7 एकम 7, यहां पर 3, यहां पर 30 हो गया, 7 चौके 28, 28 30 में से ये 28 गया 2 और ये 21, 7 या 21, 143 बार जाता है। तो आपने देखा कि 7 का भाग जाता है तो 7 यहां लिखो, कितनी बार जाता है वो नीचे लिखेंगे, कितनी बार गया 143 बार। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर क्या है 7 है, क्या 7 का भाग 143 में जाता है, तो आप देखोगे 7 का भाग 143 में नहीं जाता है। उसके बाद में 7 के बाद में क्या आता है 11, क्या 11 का भाग 143 में जाता है, तो आप देखोगे समस्थानों वाला ये इसका विभाज्यता का नियम लग रहा है, चूंकि 11 का विभाज्यता का नियम 143 पर लग रहा है, अर्थात 11 का भाग जाता है, तो भाग जा रहा है इसलिए 11 यहां लिखो। कितनी बार जा रहा है, तो ये 13 बार जा रहा है। 143 के अंदर 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है 13 बार, 13 यहां लिखा। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 11, 11 से शुरू करो, क्या 11 का भाग 13 में जाता है, नहीं जाता। 11 के बाद क्या आता है 13, क्या 13 का भाग 13 के अंदर जाता है, 13 के अंदर 13 का भाग जाता है, इसलिए 13 यहां लिखेंगे। कितनी बार जाता है, तो वो यहां लिखेंगे 1 बार जाता है। उसके बाद में देखो अपने पास 5005 का अभाज्य गुणनखंड आपके पास आ गया, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, 5 7 11 13, 5 7 11 13। प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे और मैं फिर आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब ये अपन ने आपको नोट्स बनाने हैं और जो जो काम अपना रफ कार्य है वो उसको मैं मिटा दे रहा हूं।
तो आपकी मैथ्स अब ज्यादा ना हो। इन चीजों की आवश्यकता होगी, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक काम तो करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर तो करना ही है। ठीक है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, धन्यवाद।